एवापोरेशन के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास एवापोरेशन क्या होता है? इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड होता है ना, लेट सपोज हम किसी ग्लास में अगर लिक्विड रखें, ठीक है, वाटर ही लेट सपोज हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे क्या हो, वेपर्स में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लोअर टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर के लिए टीएमपी लिख रही हूँ, चले हम इसको पूरा लिखते हैं, टेम्परेचर पर वो हमारे पास क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पर वो हमारे पास गैस की फॉर्म में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, गैस फॉर्म में हमारे पास लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एवापोरेशन है। अब हमने क्या किया कि हमने कोई इसको हीटिंग नहीं दी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होते हैं ना, यानी कि अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारे पास सरफेस के ऊपर ये छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या होते हैं, ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वाटर का लिखेंगे, वाटर हमने लेट्स सपोज लिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं लिखूं वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हमारे पास वो क्या होता है जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है। जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, किलोग्राम हम कह रहे होते हैं वेट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, इस बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ही हमारे पास जो है यहाँ पर सरफेस पर से मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो, वेपर्स में या गैस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। जैसे इसका प्रोसेस अगर हम देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं, इस डायग्राम से ये जो हमें नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, वाटर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर ये इसने किस तरह से हमें दिखाया हुआ है जी, ये ऑक्सीजन का एक हमारे पास है एटम कंसिडर किया हुआ है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन हमें जो है यहाँ पर छोटे छोटे ये बॉल्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी, और ये सब हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, सरफेस पर से ना, ये ऊपर वाली जगह से जो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर एक सतह होती है, वहां पर से हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है वो इस लिक्विड फॉर्म से, ये मैं लिख देती हूँ जी, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड, ठीक है, और ये जो ऊपर चलेगी हमारे पास ये वाली फॉर्म जो है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास गैस फॉर्म है, ठीक है। ये गैस में कन्वर्ट हो गया, और जबकि यहाँ पर लिक्विड थे। अब ये किस वजह से हुआ है, और सतह पर से हुआ है, और किस टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जितना हमें अभी टेम्परेचर नहीं लेना पड़ा, लेकिन उससे कम टेम्परेचर पर ही हमारे पास क्या होता है, एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अगर हमने ग्लास में पानी रखा हो, या हमने किसी जगह पर किसी भी बर्तन में पानी रखा हो, तो कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि उसमें पानी नहीं रहता। तो क्या होता है, जो हमारे पास उसके सरफेस पर से मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो हमारे पास वेपोराइज हो जाते हैं, वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो वेपर फॉर्म में अपनी जो है वो चेंजिंग्स कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास सरफेस से ये मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, गैस फॉर्म में चेंज हो रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। इसकी अगर हम एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास क्या है, जिस तरह हम जो है अगर धो के कपड़े डालते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि उसके जो अंदर हमारे पास ये जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे अवेलेबल होंगे ना, वो क्या होगा, अब इतना हमारे पास एनवायरनमेंट में टेम्परेचर तो एकदम से नहीं होता ना, ठीक है, तो स्लोली हमारे पास जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इन कपड़ों में से हमारे पास क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं, गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में थे, वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोथ्स वगैरह जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी बात अगर करें, बॉइलिंग और एवापोरेशन की, दोनों की बात करें, तो हमें कुछ इनमें ना डिफरेंस नजर आएगा। वो क्या क्या डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पर साइड पे देख लेते हैं। जो हमारे पास बॉइलिंग होता है ना, यानी कि जो जब हम बॉइलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, यानी कि एक खास हमारे पास टेम्परेचर होता है जिसपे बॉईल होगा हमारे पास लिक्विड। जिस तरह हम वाटर के अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो कितना है जी, हम कहते हैं 100 डिग्री
सेंटीग्रेड जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तब ही हमारे पास जो है बॉइलिंग होगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर लिख देती हूँ। जबकि एवापोरेशन जो है वो लोअर टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, हमारे हमने जो यहाँ पर लिखा था कि हमारे पास एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो इस तरह से इससे डिफरेंस है कि वो लोअर टेम्परेचर, यानी कि हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता और लोअर टेम्परेचर पर ही हमारे पास जो है एवापोरेशन क्या होती है वो हो जाती है, ठीक है। जिस तरह, और दूसरी बात अगर हम इसमें देखना चाहें तो हमारे पास क्या है जी, कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास बॉइलिंग होता है ना वो सारे के सारे लिक्विड में होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि थ्रू आउट हमारे पास जो सारा लिक्विड होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं थ्रू आउट द लिक्विड, हमारे पास सारे लिक्विड में ऊपर से लेकर यानी कि नीचे तक जो हम लिक्विड डाला होता है वो नीचे से भी मॉलिक्यूल्स को जो है मूव कराता है, हरकत में ले आता है और बहुत तेजी से वो जो है वो प्रेशर में आके और वेपर प्रेशर उनका एक खास जो है वो हमारे पास बिल्ड हो जाता है और सारे के सारे एक खास हरकत से या काइनेटिक एनर्जी उनमें डेवलप हो जाती है और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बॉयल हो जाते हैं। तो थ्रू आउट हम यहाँ पर लिखते हैं THROUGHT, यहाँ पर थ्रू आउट हमारे पास जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हमारे सारे के सारे जो है वो मूव करेंगे और सब में जो है एवापोरेशन हम कहते हैं कि थ्रू आउट द लिक्विड हमारे पास ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, इसकी ऑब्जर्व हो रही होती है हमें, ठीक है। जबकि एवापोरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स को जो है वो मूव कराता है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास इसमें एक्टिव होते हैं और वो ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास एवापोरेट होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से इस डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि एवापोरेशन के हमारे पास पॉइंट्स हैं। और आखिरी बात जो हमारे पास आ जाती है वो क्या है, ये बॉइलिंग जो है हमारे पास रैपिडली, यहाँ पर हम लिखते हैं अकर रैपिडली, एकदम से जो है वो हमारे पास अकर्स रैपिडली, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं अकर्स रैपिडली, यानी कि एकदम से होती है और फौरन से हमारे पास जो है वो बॉइलिंग ऑब्जर्व हो जाती है रैपिडली। जबकि अगर हम बात करें इसकी जो कि हमारे पास एवापोरेशन है तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत आराम से, और मतलब कि अगर हम रख दें कुछ अरसे तक एक ग्लास में वाटर तो हमारे पास क्या होगा, ये बहुत जल्दी से प्रोसेस नहीं होगा बल्कि आराम आराम से वो वाटर जो है वो वेपर्स में, सरफेस से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा और इस तरह से हम लिख सकते हैं अकर्स स्लोली। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे पास क्या है, डिफरेंस है किससे, एवापोरेशन से, और हमारे पास बॉइलिंग का जो डिफरेंस है वो हमें इस तरह से ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम कहते हैं एवापोरेशन और बॉइलिंग जो है हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट प्रोसेस है। एवापोरेशन हमेशा हमारे पास सरफेस से होता है और जो हमारे पास बॉइलिंग होती है वो थ्रू आउट द लिक्विड होता है और हमारे पास एक खास टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है, जबकि एवापोरेशन जो है वो लोअर टेम्परेचर पे भी हो जाता है। और बॉइलिंग क्यों हम कहते हैं कि वो रैपिडली एकदम से बॉयल होके सारा का सारा पानी उड़ जाता है, जबकि एवापोरेशन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एवापोरेशन का प्रोसेस हमारे पास किस तरह से होता है।